मशरिक़ वस्ता में अमरीकी हमलों के बाद ईरान की जानिब से अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक जवाबी वार सामने आया है। ईरानी पासरान इनकलाब ने दावा किया कि उन्होंने शाम के सहराई इलाके अल-तनफ में कायम अमरीकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंटर को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से अचानक निशाना बनाया। ईरान का कहना है कि ये कार्रवाई ईरान शहर में अमरीकी फिजाई हमलों में शहीद होने वाले ईरानी फौजियों के खून का बदला लेने के लिए की गई है। ताहम इस हमले के असल नुकसानात और दावों पर बैनुल-अक़वामी सतह पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक ईरानी मीडिया और तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस अचानक और शदीद हमले के नतीजे में अल-तनफ में मौजूद अमरीकी फौज के एक जदीद तरीन रडार सिस्टम और मुतअद्दिद स्पेशल ऑपरेशन हेलीकॉप्टर्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, जबकि हमले में बड़ी तादाद में अमरीकी फौजियों की हलाकतों और जख्मी होने का दावा भी किया जा रहा है। इस हमले के फौरन बाद पासरान इनकलाब ने अपने एक तंदो-तेज बयान में ऐलान किया कि तेहरान का अपना हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल बरकरार है और जब तक अमरीका के हमले बंद नहीं होते तब तक अपना हुर्मुज़ के रास्ते किसी भी किस्म के तेल या गैस की बरामदात की इजाजत नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब आजाद बैनुल-अक़वामी ज़राए खबर इदारे रॉयटर्स ने फिलहाल जानी और माली नुकसान के ईरानी दावों की तस्दीक नहीं की है। अस्करी माहिरीन का कहना है कि अमरीकी फौज रवां साल फरवरी में ही अल-तनफ के फौजी अड्डे से अपने मुकम्मल इनखला का ऐलान करके ये पोजीशन शामी फौज के हवाले कर चुकी थी, जिसके बायस ईरानी हमले के हदफ और दावे पर शकूक और शुबहात पैदा हो रही हैं। इसी दौरान ईरान की फौज ने भी जुमे की सुबह अपनी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले 3 ईरानी मिसाइलों को मार गिराने का बाज़ाब्ता दावा किया।